सुप्रभात। बेटा आज हम आपकी भाषा तरु का पाठ 14वां करेंगे। तो देखिए इसमें है अपठित बोध। अपठित बोध होता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ में से आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने होते हैं। तो हम प्रश्नों के उत्तर इसमें कैसे छांटेंगे, पहले हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना होगा। ठीक है, इसको पढ़ करके समझेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम बहुत ही आसानी से फिर दे सकते हैं। तो देखिए, अपठित का अर्थ होता है वह अंश जो पहले से पढ़ा नहीं गया है। अंश को ध्यान से पढ़कर समझें और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखें। तो अपनी भाषा में लिखने होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी में से हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का उठाया, इसको यहाँ लिख दिया। तो ऐसे नहीं करना, पहले पढ़कर इसको समझना है। बहुत इजी होता है पढ़ने में, चाहे आपको 2-3 मिनट्स लगेंगे, लेकिन इजीली आंसर्स आप लिख सकते हैं। देखिए, नानी जी कहा करती थी कि पहले चींची करती हुई घर के इधर उधर से उड़ती दिखाई देती, कभी घर की छत पर, कभी घर की आंगन था, कभी मुंडेर पर। तो यहाँ पर एक गोरैया की बात हो रही है, यानी कि चिड़िया की बात हो रही है। तो देखिए आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो, पहले गोरैया कहाँ कहाँ बैठी ताकती रहती थी। गोरैया घर की छत पर, कूलर के ऊपर, आंगन और मुंडेर पर बैठी ताकती रहती थी। गोरैया को घरेलू पक्षी क्यों कहा जाता था? गोरैया हमारे घरों का पूरा अधिकार समझती थी, इसीलिए ये घरेलू पक्षी कहलाती थी। गोरैया के लुप्त होने का क्या कारण है? गोरैया के लुप्त होने का कारण है कि ऊंची ऊंची इमारतें बन जाती हैं, खेतों बागों में कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं, जिससे आकर के जो कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, जो फसलों को जब वो खाती हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। गोरैया जो है बहुत नाजुक होती है, तो वो उनको बहुत ही हानिकारक पहुंचाती है, जिससे वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब जैसे मोबाइल के टावर्स हैं, उनकी जो रेज निकलती हैं, तिरंगे निकलती हैं, वो भी उनकी आबादी को घटाने का कारण है। तो देखो प्रश्न को चेंज करके लिखा है। विशेषज्ञ का मानना है कि ऊंची ऊंची इमारतों का बनना, खेतों बागों में कीटनाशक दवाइयाँ डालना और मोबाइल टावर से तिरंगे निकलना इनके लुप्त होने का कारण है। अब गोरैया का परिचय कैसा होता है? तो अब क्या है, चिड़िया हमें कम देखने को मिलती है, लेकिन हम उसे कहानियों में, कविताओं में उसके बारे की चर्चा को हम बहुत ही पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ व्याकरण भी दी गई है। संज्ञाएं छांटे, तो संज्ञाएं हैं आंगन, मुंडेर, घोंसला, परिवार। तो ये सब नाउन्स हैं जो कि हमें इसमें से ढूंढने हैं। तो संज्ञा आपको पता है, व्यक्ति, जाति और स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो ये सब क्या है, स्थान है, आंगन है, मुंडेर, घोंसला, परिवार। परिवार क्या है, नाम। क्रियाएं ताकना, उड़ना, मारना, बनाना। तो ये क्या है, क्रियाएं हैं। तो अब देखिए आगे है गद्यांश, ध्यानपूर्वक पढ़िए। काली घटा को देखकर अपने सुंदर पंख फैलाकर यह पक्षी नाचने लगता है। भारत में लगभग सभी जगह पाया जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे मयूर भी कहा जाता है। तो ये मोर के बारे में प्रश्न किए गए हैं। तो मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, इसकी गर्दन लंबी होती है। तो देखिए हम यहाँ पर प्रश्नों पर चलते हैं। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। मोर क्या देखकर नाचने लगते हैं? मोर काली घटा को देखकर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। मोर क्या खाते हैं? मोर अनाज व कीड़े खाते हैं। मोर कहाँ रहना पसंद करते हैं? मोर नीची डालों पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मोर के पंख जो होते हैं वो भारी होते हैं, जिसके कारण वो अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते, इसीलिए वो नीचे नीचे तक ही अपना उड़ सकते हैं। ठीक है, अपने पंखों के भारी होने के कारण। अब पर्यायवाची शब्द देखो। बादल क्या होते हैं? मेघ। शाखा, टहनी। मोर, मयूर, पंछी, खग। इसी तरह विपरीत शब्द हैं, अपोजिट वर्ड्स। तो इसी का हम उल्टा करके इसको लिखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे सुंदर चित्र बनाना है, याद बनाएंगे। फिर उसके बाद है ये वाला अपठित। तो इस अपठित गद्यांश के अंदर आप इसको पढ़ेंगे और इसके खुद से आप उत्तर देंगे।
ठीक है। तो क्या होता है, प्रश्न को पढ़ कर के, बहुत इजी है ये, स्कूल के बारे में ही है। स्कूल में किसके लिए योजनाएं बनाई गई थी, तो आप पढ़ेंगे इसको। स्कूल में कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए योजनाएं बनाई गई थी। तो इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।